अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है इसका सेक्शन 1.3 आई गेस, जो है नेपोलियन बोनापार्ट पे, राइट। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट वर द कॉजेड इमीडिएट आउटकम ऑफ 89 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो बेसिक बेसिक जो फैक्ट्स थे, ठीक है, सोशल डिवीजन्स के बारे में पढ़ा था, चर्च एंड एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, किंग लुइस एंड द पार्लियामेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब देख रहे हैं हर चीज़ साथ साथ रिकॉल हो रही होगी कि भाई अच्छा ये सारी चीज़ें थी। इनलाइटनमेंट के 5 स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा था, वोल्टायर, मोंटेस्क्यू, डिडरॉट, रोसी एंड क्वेस ने। ठीक है, उन्होंने 7 ईयर्स बाद 56 से 60 के बीच कनाडा लूज़ कर दिया था। सही है, उसकी उसकी वाइफ का नाम आना चाहिए। क्या था उनकी वाइफ का नाम? एंटीनोएट। ठीक है, मैरी एंटीनोएट। कुछ तो उसका एक ऊपर से नाम याद होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे ये चेक करें। टर्को ट्राई आपका 74 से 76। ये रहा है निकर जैकीस निकर रहा है 77 से 81। ठीक है, गैप में जॉली दी फ्लियोरी और डी और मिसॉन रहा है। ठीक है, फिर आपके पास 83 से 80 अप्रैल 87 तक आपके पास रहा है चार्ल्स द क्लोन रहा है। और उसके बाद ना आपके पास अप्रैल से ऑनवर्ड 1 साल एंटाइनी ब्रियन रहा है। ठीक है, 88 के अंदर आपके पास हो गई थी, अगस्त 88 में आई गेस हो गई थी, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था बैंक्रप्सी, और फिर जैकी स्निकर वापस आ गया था। अच्छा जी, आगे पर हमने पढ़ा था कैशियर्स दी डोलियंसेस। ठीक है, डॉर्डन मार्ट 1789 से उन्होंने लिया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, आपको पता है किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब मज़ा आता है कि जब आपको पता लगता है कि 5 में 1789 में मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल हुई है। फिर आपके पास आई है 17 जून के अंदर आपके पास बर्थ ऑफ नेशनल असम्बली हुई है। 20 जून को फॉरवर्ड आपके पास क्या हुआ है? टेनिस कोर्ट ऑथ हुआ है। ठीक है, टेंशन राइज इन फ्रांस 89। ठीक है जी। अच्छा, 14 जुलाई को क्या हुआ है आपके पास? स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुआ है। ठीक हो गया। और पेरिस मॉब ने किया था। अच्छा, इस पेरिस मॉब को कहते हैं सेंस की लियोट्स। अच्छा, ग्रेट फियर समर 1789। ठीक है। अच्छा, अगस्त डिक्रीज में 5 चीज़ें थी। पावर ऑफ द चर्च थी, नोबल प्रिविलेजेस, फ्यूडल राइट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल स्टेट्स। ठीक है, आई वुड से कि जब भी अगस्त डिक्रीज का मेंशन करें तो ये 5 चीज़ें मेंशन करें: पावर ऑफ द स्टेट, प्रोविंशियल स्टेट्स, पार्लियामेंट्स, फ्यूडल राइट्स एंड नोबल प्रिविलेजेस। फिर आपके पास 26 अगस्त को 1789 में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन सिटीजन हुआ था। ठीक है, वही लिबर्टी और बेसिक बेसिक स्टफ। अक्टूबर 1789 में डिक्री ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट बताए गए थे। 5 अक्टूबर का बस वुमेंस मार्च और वर्साइल हुआ था। ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो याद होने चाहिए। ओके, फिर आपके पास 1.2 आ गया था कि अनस्टेबिलिटी की कॉजेज़ क्या थी 90 से 95 के बीच। ठीक हो गया। तो यहाँ पे असल में ना, ठीक है, ब्रोमियो थर्मिड और प्यारल ये 22 सितंबर 92 के अंदर बनाई गई थी। 1805 में नेपोलियन ने बैनिश कर दी। कार्टून्स वगैरह हमारे नहीं है सिलेबस में, सिलेबस से मुराद है हमारे P1 में नहीं है, P1 के भी इस चैप्टर में नहीं है। आई से इट मोर परफेक्टली। अच्छा, फिर आपके पास 3 आती थी, जैकोबिन, फ्यूलियंट और गेडन्स, राइट। तो आपको पता है कि जो आपके पास ये थे जैकोबिन थे, ये क्या होते थे? क्या थे ये थे आपके लोअर मिडिल क्लास से उठे हुए थे, और ये एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग चाहते थे, ये रेडिकल्स है। ठीक है, फिर अगर आप बात करें फ्यूरेंट्स की, वो कहते थे कि जंग क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, कहते थे एंटी वॉर होनी चाहिए, कि वॉर नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है फ्यूरियंट्स को। और कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे और चाहते थे कि जंग ना हो। लेकिन जो गिरंडन्स थे वो मॉडरेट थे, मॉडरेट रिपब्लिकन्स, ठीक है, और वो चाहते थे कि जंग हो। ठीक है, बट इतने एक्सट्रीम थे जैकोबन थे। हम्म, अच्छा जी, क्या आ रहा है? लेट मी सी, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं बताता हूँ। फ्लाइट टू वेरेनेस जून 1791 में की गई है। ठीक है, आपको पता है क्या थी। ठीक है, चैम दी मार्स आपके पास जुलाई 1791 में हुई है। ठीक है, आपको पता है ये भी क्या थी, जून और जुलाई।
ठीक है। अच्छा जी, आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ पेलनेट्स हुई है 91 के अंदर, और आपको पता होगा अप्रैल के अंदर आई गेस उन्होंने, अगले साल आई गेस अप्रैल के अंदर इन्होंने बैटल ऑफ नोवी के अंदर उनको शिकस्त दी है। हमें पहले कहीं बताया भी था इन्होंने कि चले आगे चार्ट आ ही जाता है एक। ओके, हाँ इसी चार्ट की बात कर रहा था। तो देखिए किस, ये तो चलो याद हो गया है। ये आगे मेजर कॉन्स्टिट्यूशन वो भी पता है हमें। अच्छा, जून जुलाई और सितंबर, ठीक है। ओके, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 91 आपको पता है क्या है, ठीक है। जून के अंदर आपके पास फ्लाइट टू वेरीनेट्स, जुलाई में चैम द मार्स हुआ है, और सितंबर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हुआ है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कहा जाता है। फिर आपके पास है अप्रैल, 20 जून, 10 अगस्त, सितंबर, 20 सितंबर, 22 सितंबर। अप्रैल, 20 जून, फिर क्या है, अप्रैल, 20 जून, 10 अगस्त, सितंबर, 20 सितंबर, 22 सितंबर। ठीक हो गया। 21 से 22 सितंबर की बेसिकली बात हो रही है। तो वॉर डिक्लेयर्ड ऑन ऑस्ट्रिया, ठीक है। अच्छा, ये वॉर डिक्लेयर्ड ऑन ऑस्ट्रिया, और ये लेकिन कुछ थी एक चीज़ें जो मैं इसमें मैंने इसकी है दरम्यान में। अच्छा, अप्रैल 1792 वॉर डिक्लेयर्ड ऑन ऑस्ट्रिया। 20 जून को ट्यूलरीज टेम्पल में ये लोग चले गए थे मारने। 10 अगस्त को सेकेंड रेवोल्यूशन जिस जिन्नी कहा जाता है, सितंबर के अंदर सितंबर मैसेकर्स थे। और 20 सितंबर को बैटल ऑफ वाल्मी थी, नोवी नहीं वाल्मी, ठीक है। 20 सितंबर 1792, आई थिंक ये ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़ थी। तो 91 के अंदर उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ पिलनर्स हुआ है ना। हाँ, 91 के अंदर पिलनर्स हुआ है, जिसके अंदर ना ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने लुइस की सपोर्ट दिखाई थी अगेंस्ट रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो अभी क्या पता चला आपको, अप्रैल, 20 जून, 10 अगस्त, सितंबर, 20 सितंबर, और 21 से 22 सितंबर, ठीक है। अप्रैल में डिक्लेयर की है वॉर, और 20 सितंबर 92 में बैटल ऑफ वाल्मी हुई है। अच्छा, 20 जून फिर आपके पास ट्यूलरीज, सेकेंड रेवोल्यूशन, सेकेंड में सेका, सितंबर में सेका, नेशनल कन्वेंशन टेक्स पावर, ठीक है। जनवरी के अंदर लुइस एग्जीक्यूट किया गया, 93 से रेन ऑफ टेरर आए। जुलाई 1794 थर्मिडोर जिसे कहा जाता है, ठीक है, थर्मिडोरियन रिएक्शन, रोबिस्फायर ओवरथ्रोन टेरर एंड 95 में डायरेक्टली इस्टेब्लिश की गई है। अच्छा, ये डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तभी मैं इसको बार बार खुद भी यहाँ से यही याद कर रहा हूँ। आई वुड से कि आप लोग भी ऐसे ही करें। डेट्स के ऊपर गेम निकाली जा सकती होती है। अप्रैल, 20 जून, 10 अगस्त रटा ही है, तो सितंबर, 20 सितंबर, और 21 से 22 सितंबर, ठीक है। तो सबसे पहले वॉर डिक्लेयर्ड ऑन ऑस्ट्रिया हुई है। फिर आपके पास हुई है ट्यूलरीज टेम पैलेस के ऊपर अटैक हुआ है। फिर आपके पास हुआ है जर्नी हुई है। फिर सितंबर मैसेकर हुआ है, राइट। और फिर बैटल ऑफ वाल्मी हुई है, और फिर नेशनल कन्वेंशन हुई है, ठीक है। उससे पहले सितंबर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 आया था, ठीक हो गया जी। जुलाई के अंदर थर्मेटोरियन रिएक्शन आया था। लेट मी सी अगर कुछ है। अच्छा, एक और थी यहाँ पे मज़े की चीज़, ये वोम्स और कोबलेनस के अंदर क्या हो रहा था, इमाग्रेंट्स जमा हो रहे थे, सोल्जर्स को जमा कर रहे थे, और जर्मन प्रिंसेस भी हो रहे थे, और वो चाहते थे कि अब राइन के बाहर अटैक करें। अच्छा, ये राइन के बाहर अटैक करने का क्या मतलब था? इट इज़ मच बेटर टू फाइट इन एनिमीज कंट्री, वी मस्ट कैरी द वॉर बियॉन्ड द राइन। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो जो था ना, डिग्री ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट, आई थिंक अक्टूबर 78। तो जितना वो इम्पोर्टेंट है इतना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कमेटी ऑफ द पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। इसको कौन कौन चला रहा था? क्यूल्टन चला रहा था, आपके पास रोबेस्पायर चला रहा था, एक और भी बंदा था वो भी चला रहा था, कि उसका किस नाम आता है। हाँ, जब आगे पास टेरर हुआ था, 5 लाख अरेस्ट की गए थे, 16,000 को डायरेक्ट ऑफिशियल सेंटेंस दिया गया था, 15,000 अनऑफिशियली मारे गए थे, ठीक है, विदाउट ट्रायल, और 10,000 को बैड कंडीशंस की वजह से डेथ हुई थी उनकी। डेंटन, या ठीक हो गया जी।
हमें पता लग जाए ना उसका, उसको कौन चला रहा था। अच्छा, ये जो रॉबिस्पायर था ये कहता था कि भाई रिपब्लिक ऑफ द विर्चू लेकर आया था रोमन कैथोलिक चर्च को मिटा के। ठीक है, न्यू रिलीजन टाइप इंट्रोड्यूस कराया था, रिपब्लिक ऑफ द विर्चू। और कल्ट ऑफ द सुप्रीम भी किया जाता है, इबादत करो। वाइट टेरर आपको पता है कि जैकोबिन के खिलाफ चले गए थे। हाँ, हु लेड इट? द कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। अच्छा, कमेटी ऑफ द पब्लिक सेफ्टी किसको कर रही होती है? रॉबिस्पायर। अच्छा, सेंट जस्ट और कूथॉन, सेंट जस्ट और कूथॉन। थर्मेडोरियन जुलाई में आया था। आई गेस इतना ही इम्पोर्टेंट था। आगे हाँ चल, जो आपके पास नए थे ना, लियोन्स और मर्साइल्स, ये भी अगेंस्ट थे। जैसे कि आपके पास विंडी और ब्रिथनी थी। ठीक है, फिर वो बोर्डक्स और मर्साइल के पोर्ट्स के बाहर आके उन्होंने मैस एम्प्लॉयमेंट थी, फ्रेंच पोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए। बोर्डक्स और मर्साइल के। अच्छा, अब आगे आते हैं हमारा नया टॉपिक। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, काफ़ी टू द पॉइंट और शॉर्ट है। तो तीन इसके पास इसके वाक़यात हैं और बाकी थोड़ी सी स्टोरी टाइप ही है। नेपोलियन बोनापार्ट एबल टू ओवरथ्रो द डायरेक्टरी इन 99। मेन हमारी हेडिंग ये है। कॉन्टेक्स्ट: द रॉबिस्पायर्स डेथ जुलाई 94 में एंडेड द टेरर एंड मोस्ट वायलेंट फेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देयर वाज अ मूव अवे फ्रॉम द जैकोबिन एक्सट्रीमिज्म। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अगस्त 1795 में बनाया गया। ड्रॉन अप बाय द नेशनल कन्वेंशन, एम प्रिवेंट डिक्टेटरशिप बाय वन मैन और वन ग्रुप। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास जो थी स्टेट्स जनरल थी। ठीक है, जो 1614 के बाद जाके मिली थी 5 मई 89 में। सही है। जब वो मिली उसके बाद फिर आपके पास आता है बनाई गई थी लेजिस्लेटिव असम्बली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असम्बली को उन्होंने चेंज करके बनाया आई थिंक नेशनल कन्वेंशन में ना, ये एक और भी दरम्यान में थी सी। एक मिनट, स्टेट्स जनरल, फिर नेशनल असम्बली। ठीक है, नेशनल असम्बली के बाद लेजिस्लेटिव असम्बली है ना। लेजिस्लेटिव असम्बली के बाद आपके पास आई थी ये नेशनल कन्वेंशन। ठीक है, कमेटी ऑफ द पब्लिक सिटीज में CPS भी थी, जिसने क्या उसका क्या नाम था, जस्ट और कूथॉन। उसका नाम फिर से जेन से निकल जाता है बार बार। सेंट जस्ट था आई गेस, है ना। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द डायरेक्टरी। ठीक है, अब आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था कि आपके पास ना 500 की एक कमेटी थी, एक आपके पास काउंसिल ऑफ एंशियंट्स कहा जाता था। एक है काउंसिल ऑफ द 500, एक है काउंसिल ऑफ द एंशियंट्स। काउंसिल ऑफ द एंशियंट में 250 बंदे होते हैं, काउंसिल ऑफ द 500 में 500 बंदे ऑब्वियसली। अब क्या होता था कि जो 500 बंदे जो होते थे ना, वो कोई प्रपोजल देते थे तो 250 बंदों ने एक्सेप्ट करना होता था। जो 5 आगे से डायरेक्टर्स थे वो भी ये होता था कि 5 वाले बंदे प्रपोज करते थे, 250 वाले चुनते थे। ठीक है, ओके। 500 इलेक्टेड मेंबर्स प्रपोज लॉज। काउंसिल ऑफ एंशियंट्स में क्या था, एक्सेप्ट टू रिजेक्ट प्रपोज लॉ फ्रॉम 500 मैन, नो पावर टू प्रपोज। डायरेक्टरी: द 5 डायरेक्टर्स chosen by the council of ancient from a list provided by the council of 500. They ran the country, appointed junior ministers, chose army leader, tax collector and other officials. The first 5 directors all were supporters of the revolution, survivors of the terror. अच्छा, ये ना याद होने चाहिए। पेरेस ले क्या था, रेवलरी, लीपेक्स, रूबल, लीटॉर्नर, कार्नट। ठीक है, इसके एक एक पॉइंट भी आना चाहिए कि भाई फर्स्ट 5 डायरेक्टर्स थे कौन। ठीक है, परास, ली रेवलरी, ल्यूपेक्स, ठीक है, लीटॉर्नर, आपके पास कार्नट और रूबल। एक बार फिर याद कर लेते हैं। बरास, लिवलायरी, ल्यूपेक्स, ठीक है, रियोबेल, लेड टार्नर, कार्नट। ठीक है, अब इसका कोई एक पॉइंट याद कर लेते हैं। बरास के बारे में जब लिखेंगे तो क्या था, फॉर्मर नोबल मैन टर्न्ड रेवोल्यूशनरी, की रोल इन रोबर पायर्स,
डाउनफॉल इनिशियली द मोस्ट डोमिनेंट डायरेक्टर। सही है। तो बेसिकली इसने की रोल प्ले किया था, इन सारों ने की रोल प्ले किया था रोबेस्पायर्स की डाउनफॉल के लिए। ठीक है, तो हम ये वाला जो पॉइंट है ना, एक तो कॉमन रहेगा, एक सेकेंड, ओके। अच्छा, क्या है कहाँ पे थे हम? हाँ, अच्छा, यहाँ पे आपको एक ख़ास पॉइंट चाहिए होगा जो डिफरेंट बनाया हर एक चीज़ को। ठीक है, फॉर्मर नोबल मैन टर्न रेवोल्यूशनरी। अच्छा, हम ये यहाँ से याद रख लेते हैं कि बरास कौन था, एक फॉर्मर नोबल मैन था और डोमिनेंट डायरेक्टर था। ठीक है। अच्छा, ली रिवलारे ल्यूपेक्स क्या था? स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन था, एंटी मोनार्किस्ट था, हेटेड द रोमन कैथोलिक चर्च था, वांटेड टू स्टॉप द चर्च रीगेनिंग इन्फ्लुएंस इन फ्रेंच सोसाइटी। तो इस रिवलारे ल्यूपेक्स के ऊपर हम फ्रेंच वाली स्टोरी बांध देंगे कि चर्च वो चाहता था कि क्या हो जाए, चर्च रीगेनिंग इन्फ्लुएंस इन दिस फ्रेंच सोसाइटी को स्टॉप किया जाए। ठीक हो गया। स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक था, एंटी मोनार्किस्ट था, रोमन कैथोलिक चर्च से हेट करता था। तो बाकी पास दो हैं। बरास के बारे में कहा जाएगा कि जब वो नोबल मैन था फॉर्मली, ठीक है, और क्या था, मोस्ट डोमिनेंट डायरेक्टर रहा है। ठीक है, तो जब पहले नोबल मैन रहा है, आयरनी देखें, एक नोबल मैन रहा है जो रेवोल्यूशनरी बन गया, पॉइंट एक, उसने डाउनफॉल रोबेस्पायर के अंदर एक की प्ले रोल किया है, और थर्ड क्या था, मोस्ट डोमिनेंट डायरेक्टर था। जब हम बात करेंगे दी रिवलायरी ल्यूपिक्स की, हम कहेंगे रोमन कैथोलिक चर्च का हेट करता था। ठीक है, वो चाहता था कि रोमन कैथोलिक चर्च की जो पावर है फ्रेंच सोसाइटी पे वो ख़त्म कर दी जाए। स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन था और एंटी मोनार्किस्ट था। र्यूबल, अच्छा, इसके बारे में हमें ना हमेशा याद रहना चाहिए, एक्सपर्ट इन फॉरेन अफेयर्स, मॉडरेट रिपब्लिकन, वोटेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16, ओपोनेंट ऑफ रोबेस्पायर एंड जैकोबिन एक्सट्रीमिज्म। ठीक हो गया। अच्छा, यहीं से याद कर लेते हैं। टर्नर क्या था? इंजीनियर एंड मिलिट्री एक्सपर्ट था। बरास क्या था? बरास का भी याद होना चाहिए, नोबल मैन था, फॉर्मर नोबल मैन था जो रेवोल्यूशनरी में चला गया था, उसने की रोल प्ले किया था रॉबर्ट स्पायर का डाउनफॉल के लिए। और थर्ड पॉइंट क्या था? द मोस्ट डोमिनेंट डायरेक्टर था। और ली रिवलायरली ल्यूपेक्स, हाँ, जब हम इसकी बात करेंगे तो हम चर्च के साथ इसको एसोसिएट कर देंगे। फिर आगे आता है र्यूबेल। जब र्यूबेल की बात करेंगे तो फॉरेन एक्सपर्ट था, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स में, मॉडरेट रिपब्लिकन था, और ऑर्डर किया था, वन ऑफ द वोट उसने दिया था। ठीक है, ली टर्नर इंजीनियर और मिलिट्री एक्सपर्ट, कार्नट मिलिट्री बैकग्राउंड था। ठीक है, अपोज जैकोबन एक्सट्रीमिज्म, नोन एज एन एबल ऑर्गेनाइजर। तो अब हमारे पास ना हर एक 5 पॉइंट्स, 5 डायरेक्टर्स के लिए ना हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, काउंसिल ऑफ द 500 है। ठीक है, फिर आपके पास काउंसिल ऑफ द एंशियन है, एंशियन ही है ना, काउंसिल ऑफ द एंशियंट्स है। ठीक है, काउंसिल ऑफ द 500, काउंसिल ऑफ द एंशियंट्स। 500 वाले क्या करेंगे, प्रपोज लॉ करेंगे, 250 वाले चूज़ करेंगे। एक चीज़ ये है। फिर आगे आपके पास आ जाते हैं ठीक है, पांच डायरेक्टर कैसे चूज़ होते थे कि पहले लिस्ट जो प्रोवाइड की जाती थी 500 वालों में से की जाती थी, 250 वाले चूज़ करते थे, स्टार्टिंग विद बरास। ठीक है, बरास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो एक नोबल मैन था जो रेवोल्यूशनरी बन गया था। ठीक है, वन ऑफ द डायरेक्टर्स में से था, और उसने की प्ले किया था रोल रोबेस्पायर्स की फॉल का। एक ली रिवलायरली ल्यूपेक्स, जब हम इसकी बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि रोमन कैथोलिक चर्च को हेट करता था, चाहता था कि इनका ये इफेक्ट ख़त्म हो जाए, और एंटी मोनार्किस्ट था, एक बात ये, और रिपब्लिकन था। दो चीज़ें पता लगी। तीसरी, जब हम बात करेंगे र्यूबेल के बारे में तो हमें क्या पता हो जाएगा, फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट था। ठीक है, और ठीक है, एक अगर एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और आपको पता है उनमें कॉमन हेट्रेड होती थी टुवर्ड्स जैकोबिन के लिए। ठीक है, अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट था अगेंस्ट जैकोबिन। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है आगे ली टर्नर। आपको पता है ली टर्नर की जब बात आएगी तो हमारे पास एक डिस्टेंट पॉइंट था इसके लिए, इंजीनियर था। ठीक, इंजीनियर टाइप ही था ना, इंजीनियर मिलिट्री एक्सपर्ट था, और आखिर में कार्नट आपका पास था, मिलिट्री बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था। ठीक हो गया, आई थिंक चल जाएंगे। एम्स ऑफ द डायरेक्टरी क्या होते थे? रिस्टोर स्टेबिलिटी इन फ्रांस। ठीक है, कीप
protect key achievements of the revolution, end of feudal abuses of the ancient regime, preservation of the middle class gains, land, status, political power, seek a middle way between the terror, extreme violence and dictatorship. The ancient regime is monarchy and privileges. आगे आते हैं social base and nature of the regime. Directors and the supporters mainly from the middle class bourgeois benefited from the revolution, bought land, gained status and power. They wanted to protect their gain and avoid return to royal tyranny and popular extremism. Corruption. They did make money from their positions, but claims that they were totally corrupt are exaggerated. आगे है problem facing the directory. Economic crisis, tried almost bankrupt, government short of money, war was expensive, heavy financial burden, conscription, military draft was deeply resented by the people, rising prices and the shortage of currency. A sort of barter economy developed, people trading goods instead of using money. Political divisions, although the terror was over, the factions still existed. Royalists wanted restoration of the monarchy. Jacobins, radical revolutionaries, moderate Republicans जो थे आपके पास supported the directory but not extremism. Uncensored press allowed monarchists and radicals to publish extreme views. However, these divisions also helped the directory survive. Political group did not cooperate, so none was strong enough alone to overthrow the government. ठीक हो गया. आगे लिखा हुआ है रोल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्मी. द डायरेक्टरी रिलाइड हैवीली ऑन द आर्मी ऑफ सर्वाइवल. Army supported the directory because if royalists returned, the war with Austria would likely end. That would leave many soldiers unemployed. They preferred the war to continue. The directory used the army to crush uprising of those who opposed the revolution, mainly internal order. अच्छा आगे growing opposition to the directory. Radical opposition. Jacobin and other radicals believed the directory had betrayed the revolution. Impact of the winter 95. Severe winter था, riots broke out, people demanded 95 constitution. ठीक है, people demanded 95 constitution be abolished. Government reaction. The directory again called the army to suppress the revolt. The National Guard, previously a center of lower class protest, was reformed to bring it under government control. अब आ जाता है कि बस द बेबॉय प्लॉट. ठीक है, और ये जो किसने चलाया था, इसका नाम किस मैंने कहा, आगे आ जाता है. The Bepoif plot the Republic of Equals. The Jacobins were not completely defeated. In 96, radical organized a serious conspiracy, overthrow the directory and create the Republic of Equals, known as Bepoif plot after leader Gracious Bepoif. ठीक है, उनका क्या काम था 96 के अंदर हुई है रिपब्लिक ऑफ द इक्वल. कहते थे डायरेक्टरी को फिनिश कर दो. फीचर ऑफ द प्लॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड. Rebels used the newspaper to spread their ideas, gain support. They stockpiled weapons in preparation for an uprising. Outcome: police spies uncovered the plot. Jacobin leaders arrested. Bepoif executed, showing that serious threat to the directory still existed, but also that the regime could still crush opposition. ठीक है. Election coup and downfall of the directory. Royal resurgence and 97 elections. After the failure of Jacobins in 1996, the Royalists became more active. ठीक है. 97 election, Royalists organized strongly and did quite well. They used an uncensored press to attack the directory, clergy and pulpits to spread anti-directory ideas. Main extremist criticism by Royalists: economic problem, the directory's failure to manage finance properly. Fear view the Royalist success could lead to the coup d'etat, restoration of the monarchy. सही है. तो अभी हमें इतना पता चला है. ठीक है, तो बेबॉयफ प्लॉट किया था ये ग्रेशियस बेबॉयफ ने, और फिर उनको पकड़ लिया गया था और उनको मार दिया गया था बाय द डायरेक्टरी. फिर था रॉयल रिसर्जेंस 97 इलेक्शंस. ठीक है, ये भी है कि 96 में हुआ है ना रिपब्लिक ऑफ इक्वल्स, और 97 के इलेक्शन होते थे. आफ्टर द फेलियर ऑफ जैकोबिन 96, द रॉयलिस्ट बिकम मोर एक्टिव. इन 97 इलेक्शन रॉयलिस्ट ऑर्गेनाइज स्ट्रांगली एंड डिड क्वाइट वेल. अनसेंसर्ड प्रेस टू अटैक डायरेक्टरी, क्लर्जी इन पब्लिक टू एंटी डायरेक्टरी आइडियाज़. ठीक है, तो अब जब 97 के इलेक्शंस हुए हैं तो आपको पता है कि जब से फ्रांस के अंदर ना एक अजीब सी चीज़ रही है कि उनकी ना जो न्यूज़ होती थी ना वो सेंसर क्या नहीं की जाती थी, सेंसर नहीं की जाती थी, अनसेंसर्ड रहती थी. एक चीज़ ये हो गई, और फिर उनको डर था कि द कोप डिटैच ना हो जाए. आगे आता है द ग्रुप ऑफ फ्रक्टिडोर. तो सबसे पहले आपके पास बेबॉयफ प्लॉट आ गया 96 के अंदर, रिपब्लिक ऑफ द इक्वल्स. ठीक है, और आपको पता है कि
उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं उसके अंदर एक चीज़ ये क्या थी कि जो आपके पास 97 के इलेक्शंस थे, ठीक है, इनकी वजह से आपके पास आ रहा था द फ्री व्यू द रॉयलिस्ट सक्सेस कुड लीड टू द कोप डिटेट रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की। एक मिनट, या फिर एक कोप फ्रक्टिडोर 97 में हुआ है। द मोर रेडिकल डायरेक्टर्स एक्टेड टू ब्लॉक अ रॉयलिस्ट कम बैक एक्शंस टेकन इन द कोप ऑफ फ्रक्टिडोर ignored election results, suppressed royalist by force, imposed strict press censorship, removed moderate directors। अब ये पॉइंट था क्रो फ्रक्टिडोर 97 के अंदर जब ना सेंसरशिप स्टार्ट हुई थी। Result left the more radical pro Jacobin directors in control. The revolution was saved, but insecurity and uncertainty increased. Many began to believe France needed stronger government. The middle class, biggest winners of the revolution so far, now felt their status and property were threatened by royalist plots and radical revolts। ठीक है, तो अब आपके पास पता चला होगा कि बॉय प्लॉट हुआ था 97 की इलेक्शंस के अंदर, आपको पता चला था कि ख़तरा हो सकता है। फिर कूप ऑफ फ्रक्टिडोर हो गया 97 के अंदर, ठीक है, और दैट्स हाउ वी कैन से कि जो इलेक्शंस के रिजल्ट की वजह से आपको पता है कुछ जैकोबन्स वाली जो पार्टी थी, रॉयलिस्ट वाली पार्टी थी, ठीक है, रॉयलिस्ट वाली तो नहीं, सॉरी, अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है कि जब आपके पास आ रहा है ना डायरेक्टरी इस्टेब्लिश हो गई है, ठीक है, कुछ लोग थे जो इसके अगेंस्ट थे, वो थे आपके पास आ रहे थे रॉयलिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि अनसेंसर्ड न्यूज़ के ज़रिए प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर दिए थे कि किस तरह जो डायरेक्टरी है कि इनएफिशिएंट है। इलेक्शन के अंदर एक पॉइंट पे इवन वो जीत भी गए थे। तो मैं ये जो आईनी में नहीं समझ पा रहा था कि उनको वोट कौन दे रहा था, रॉयलिस्ट्स को, ठीक है, देख, है ना, मतलब लोग डायरेक्टरी को इतना नहीं पसंद कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि वो आ जाएं। नाइस, कभी मैंने सोचा नहीं है। ओके, द कूप ऑफ फ्रक्टिडोर द मोर रेडिकल डायरेक्टर्स एक्टेड टू ब्लॉक द रॉयलिस्ट कम बैक एक्शन टेकन इन द कूप ऑफ फ्रक्टिडोर, और ये कुछ चीज़ें की थी। रिजल्ट के अंदर प्रो जैकोबिन डायरेक्टर कंट्रोल में रह गए थे। अच्छा, रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द डायरेक्टरी अंटिल 99, डिवीजन अमंग इट्स एनिमीज, Royalists, Jacobins, and other opponents were badly divided. No single group was strong or united enough to overthrow the directory. The military success. France was most successful war, gained territory in Italy, made peace with Austria. अच्छा, ऑस्ट्रिया सबसे पहले ना डिक्लेरेशन ऑफ पिलर्स हुई है 91 में, फिर आपके पास आई गेस हुई है 22 सितंबर को बैटल ऑफ वाल्मी, जिसके अंदर ऑस्ट्रिया प्रूशिया हारी है, ठीक है, एक चीज़ वो होगी। फिर आपको अभी पता लग रहा है कि उन्होंने पीस मेड कर ली था ऑस्ट्रिया के साथ और गेन टेरिटरी कर ली थी इन इटली में। मिलिट्री विक्ट्रीज हेल्प बूस्ट प्रेस्टीज स्ट्रेंथन द सपोर्ट फॉर द रिजीम एंड क्या है इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट। अब ये जो पॉइंट चला 99 के अंदर, आप ये जो सारे कारनामे दे रहा है ये नेपोलियन का रहा है, आगे जाके हमें पता लगेगा। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव improvement, economy improved with sensible taxation, better harvest made it easy to control food prices, they ensured more effective local government, they tried to apply 89 principles, no class privilege, focus on equality before the law। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, कहाँ पे थे, हाँ, हैंडलिंग ओपोनेंट, दे डेल्ट केयरफुली विद इमिग्रेंट्स दोज हु हैड फ्लेड फ्रांस, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आल्सो पनिश्ड एंटी कैथलिक एक्सट्रीमिस्ट्स ट्राइंग टू क्रिएट बैलेंस। Managing elections, they tried to manage frequent elections, however by 97 elections produced many councillors hostile to the directors and those who hated the Jacobin and wanted the monarchy restored। तो अब ये देखें कि 96 के अंदर आपके पास क्या हुआ है, बेबॉयफ प्लॉट हुआ है, ठीक है, और 97 के अंदर आपके पास क्या हुआ है, कूप ऑफ फ्रैक्टिडोर हुआ है, सही है, और रीजन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ डायरेक्टर्स अभी तक हमने पढ़ी हैं। Growing unpopularity by 99. Although it controlled France, the directive was tolerated as loved. By 99, several factors damaged its popularity. 5 हैं. Election manipulation. Director tried to influence elections so their favorites would win. This discredited the system and looked undemocratic. Taxation. Taxes fell mainly on property owners. This angered the wealthy middle class, a key support group. Religious offense. In Italian campaign, Rome was captured. This offended many French Catholics. Military failures. Napoleon Egyptian expedition ended in disaster. ठीक है कि ये उसकी बात हो रहा है इजिप्ट वाली। फ्रेंच फ्लीट एंड आर्मी वर डिस्ट्रॉयड, फ्रांस वर नाउ एट वॉर विद
Britain, Turkey, Russia, and Austria again. Conscription and forced loan. Conscriptions continued, forced loan were used to fund war. Both policies were deeply unpopular. अच्छा आगे है एंड है 99 में द कूप ऑफ प्रेयरल. द डायरेक्टरी हैड सर्वाइव अर्लियर प्लॉट्स लाइक बॉय फ्रक्टिडोर एक 96 इसका है एक 96 का एक 97 का बट इवेंचुअली न्यू क्राइसिस द ग्रुप ऑफ रियोल मार्क इट्स डाउनफॉल 99 डायरेक्टरी केम टू एन एंड ओपनिंग अ वे फॉर नेपोलियंस राइज. बिग पिक्चर क्या है. The Directory government 95 से had some successes but many failures. Everyone was angry. People were scared and scared and confused and wanted. Size plus Napoleon wanted this moment to do a coup 18 Bromir and ended the Directory. ठीक हो गया. अच्छा आगे आ जाता है आपके पास political problem why the Directory looked weak. The Directory never looked truly legit even though it had elections. Main issues bad relationship between executive, the 5 directors, legislators, the 2 councils. People didn't like this new democratic system. Rich people were angry. They had to pay heavy taxes. They were forced loans. Government making rich people lend money. Conscription was unpopular too. The Constitution of 95. Hardly anyone liked it. It allowed both royalists and radicals to spread their ideas. This made people unsafe and unsecure. The Constitution of 95 क्या कहता था हार्डली एनीवन लाइक इट अलाउड बोथ रॉयलिस्ट एंड रेडिकल्स टू स्प्रेड देयर आइडियाज दिस मेड पीपल अनसेफ एंड अनसिक्योर. Economic problems, money, war, and chaos. What they did well, the directly made a fair and more efficient tax system. Big problems. People didn't trust them to run the economy. Sometimes they had to refuse to pay public debts, make government look unreliable. Most money went to war, so public service like infrastructure were ignored. Bankers didn't want to let them money. There were speculation, people playing game with prices. An important good like wheat makes food prices unstable. Local disorder plus church system. To avoid looking like the old monarchy, the director gave more power to town and regions. Problem, many local area couldn't control things properly, disorder control. The church still very popular in rural area. Priests told people not to support directory. The directory failed to solve church-state conflict. For many people, religion was greater than revolution. This was a big weakness. तो आगे जाके को पता लगा नेपोलियन ने किस तरह मतलब एक अलायंस मेक की थी चर्च के साथ जिसमें कहा था चर्च को कि आपने लिजिटमेट हमें गवर्नमेंट को लिजिटमेट डिक्लेयर कर दें तो आसानी हो जाएगी हम दोनों के लिए. कंजर्वेटिव की राइट साइड थी चर्च प्लस अरिस्टोक्रेसी अटैक्ड डायरेक्टरी दे वांटेड ओल्ड ट्रेडिशन एंड मोर रिलीजन. रेडिकल inspired by Jacobins plus urban workers wanted very democratic government, compulsory loan from the rich, conscription for everyone, no rich exemption, end of Sagnarth, the wealthy middle class, the directory. ठीक हो गया. पीपल वांट अ स्ट्रॉन्ग. अच्छा कूप ऑफ प्रेयर एक था फिर आपके पास कूप ऑफ फ्रक्टिडोर है ठीक है फिर आपके पास क्या था बबॉय प्लॉट था तो ये बबॉय प्लॉट 96 में हुआ रिपब्लिक ऑफ इक्वल्स कूप ऑफ फ्रक्टिडोर 97 में हुआ है सर्वाइवल ऑफ द डायरेक्टरी हुई है एक और था एंड कूप ऑफ प्रेयरल. ठीक है ये याद होने चाहिए तीनों रटे हुए होने चाहिए इनमें हुआ भी क्या क्या था. People want a strong leader. This is Napoleon walks in. The directory looked weak, boring, and show France had many problems, religious, political, endless war, blame to follow to revolution, if society, economy, or politics. War problem. Yes, there had been military successes. People were tired of war at all cost. In 99, French army lost at the Battle of Novi, northern Italy. अच्छा यहाँ पे मैंने कंफ्यूज किया था ऊपर जो थी बैटल ऑफ वाल्मी थी जो रशिया और प्रोशिया के अगेंस्ट हुई है अगेंस्ट डेक्लेरेशन ऑफ पिलनेट्स जो 91 में हुई है. जो बैटल ऑफ नोमी थी वो नॉर्थन इटली में हुई थी ठीक है. मोर देन 10,000 फ्रेंच कैजुअल्टीज इंक्लूडिंग पॉपुलर जनरल जॉबर्ट. दिस मेड द डायरेक्टली लुक इवन मोर इनकॉम्पिटेंट. तो ये हमें चीज़ समझनी चाहिए यहाँ पे कि जो आपके पास ना बैटल ऑफ नोवी नॉर्थन इटली के अंदर एक ये है अभी हारे हैं एट द सेम टाइम ये आई थिंक इजिप्ट से भी हारे थे ठीक है. अब यहाँ पे 10,000 कैजुअल्टीज़ भी हैं और जनरल जॉबर्ट की डेथ भी हो गई है और डायरेक्टरी इनकॉम्पिटेंट लग रही थी. 98 के इलेक्शन टोटल इलेक्शन ऑफ 98 शोड फ्रांस वाज सुपर डिवाइडेड. द काउंसिल ऑफ 500 नाउ सेड रेडिकल एंड रॉयलिस्ट नाउ हैड रेडिकल्स एंड रॉयलिस्ट बैलेंस क्रिएट किया था. द न्यू 500 अटैक्ड डायरेक्टर्स अक्यूज देम ऑफ करप्शन इनकॉम्पिटेंस. दिस मेड द एटमॉस्फेयर मोर अनस्टेबल. So the situation was perfect. Another coup by someone who promised end to wars, end to political chaos, keep revolution achievement, bring stability. Upside, a coup of 18 Bromir होगा. Size Napoleon. Abby Size कौन था? One of the directors had helped write constitution since 1789. He wanted a new system with very strong executive
गवर्नमेंट वीक लेजिस्लेटिव, ठीक है। लेस पावर टू काउंसिल होनी चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है। ही न्यू डूइंग दिस लीगली वुड बी टू स्लो एंड probably fail, so he decided on a coup. He needed an army, Babula general he could rely on. Napoleon Bonaparte, who controlled troops near Paris, together they carry out the coup of 18 Brumaire, November 99, directly ended Napoleon's rule began. Okay. Uh, सोर्स वन सोर्स टू था, आई थिंक ज़रूरत नहीं थी इसकी। Okay, Napoleon's background and early opportunities. Sorcia island in Mediterranean part of France, sent to military academy in mainland France, trained as a soldier, 93, just as the revolution was a critical stage. Why the revolution held him right? War with Austria, 92, created huge demand for officers. Many senior aristocrat officers refused to support the revolution or fled immigrants. This opened chances for talented, ambitious, middle class officers like Napoleon to rise quickly. आगे है Napoleon and Directory, Robespierre. At first, he supported Robespierre and Jacobins. Later, he distanced himself from them. In 95, he helped the Directory by crushing counter-revolutionary forces in Paris. This demanded the new regime. तो हम एक कड़ी से कड़ी जोड़े हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या है आगे, क्या है? दे डिफेंडेड द न्यू रिजीम. Reward के appointed commander of the army of the interior while still in his 20s, gave him huge influence over the future of the revolution. एक मिनट। ओके, आगे आपके पास था इटालियन कंपेन 96 से 97 में रही है। In 96, put in command of French army in northern Italy, 30,000 men, poorly fed, badly paid, badly equipped, low morale. Defeated Austrian army throughout brilliant leadership, took control of the richest part of Italy, attacked Austria itself, enforced a peace treaty, gave France much of the northern Italy territory in present-day Belgium. तो ये वो है बैटल ऑफ नोवी, नॉर्थन इटली की बात कर रहे हैं, सही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, अच्छा जो आपके पास आई है ना, एक मिनट, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग पार्ट होते हैं कई। हाँ अच्छा, जो 99 अगस्त के अंदर इन्होंने बैटल हारी है नॉर्थन इटली के अंदर, और आगे जब भी कह रहा है ना, ये फिर कोई डिफरेंट चीज़ होगी। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अटैक्ड ऑस्ट्रिया इटसेल्फ एंड फोर्स्ड अ पीस ट्रीटी, मच ऑफ नॉर्थन इटली और टेरिटरी प्रेजेंट इन बेल्जियम, तो वो डिफरेंट चीज़ 99 में हुई है। Propaganda. He understood the power of PR, ran two newspapers. One of his soldiers, keep their morale high, one in France, advertise his victories, present himself as revolutionary hero, and deny royalist rumors that he wanted a personal dictatorship. आगे आ जाती है आपके पास इजिप्शियन कंपेन। आई थिंक इधर यार हारे थे। एम कनकर इजिप्ट, weaken British influence in Middle East. What happened? The British fleet and the army defeated the French. Napoleon's position in Egypt became impossible and he returned to France in 19. ये वो जिसका मैं मेंशन करना चाह रहा था। He downplayed the scale of the defeat, so his reputation at home stayed most positive. Napoleon's ambition and status. From 93 to 98, 5 साल के अंदर जूनियर ऑफिसर से सीनियर कमांडर ऑफ विक्टोरियस आर्मी that defeated Austria, great power and gained vital territory for France. He was no longer just important in France, he was a major figure in Europe. Extremely ambitious, skilled leader, soldier, administrator, and politician. Chance from the weakness of the Directory. The Directory was weak and unpopular. Napoleon had been appointed commander of all troops in the Paris area. He met ambitious
Size wanted to use Napoleon to carry out coup and build a stronger executive. Napoleon also intended to use Cyrus to climb higher, but did so carefully. Keep Napoleon Bonaparte military power, Abby Size political brain, wanted a new constitution, और Lucien Bonaparte उसका भाई था नेपोलियन बोनापार्ट का, प्रेसिडेंट ऑफ द असम्बली भी था. जोसेफ फूश क्या था, फॉर्मर एक्सट्रीम जैकोबन, ठीक है, और सर्वाइव द टेरर, लेट मिनिस्टर ऑफ पुलिस विद ह्यूज नेटवर्क. फूशी. चार्ल्स, अच्छा टेलीरैंड, ठीक है. तो आपको पूरे पूरे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ऊपर पता है ना कि लूशियन बोनापार्ट था, नीचे पता हो जी फूशी कौन था, ठीक है, फॉर्मर एक्सट्रीम जैकोबन. फिर अगर टेलीरैंड का पता हो एक्सपेक्ट शॉप एरिस्टोक्रेट था, तो चल जाता है. सपोर्ट रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स ऑफ द फ्रांस, स्किल्ड डिप्लोमेट हु हेल्प नेपोलियन केम टू पावर, एंड लाइक व्हेन आस्क्ड व्हाट ही डिड इन द रेवोल्यूशन ही सेड आई सर्वाइव. ठीक है, तो इतना खुश नहीं था वो. अभी पता होना चाहिए कि आपके पास ना लूशियन बोनापार्ट उसका भाई है जो डायरेक्टर और प्रेसिडेंट ऑफ द असम्बली है. फूशी क्या था, एक्सट्रीम जैकोबन था, ठीक है, और उसने सर्वाइव किया था टेरर को. और टेलीरैंड कौन था, एक्सबिशप था, एरिस्टोक्रेट था. अच्छा, हाउ द कूप वर्कड. They used Napoleon's troops to control Paris, dealt with resistance in the assembly firmly but not too violently. The directors resigned. The sans-culottes no longer controlled politics, the army did. Size promised new constitution. France would be governed by three councils with strong executive power. Napoleon ensured he became the first council, not just one of the three. This gave him the dominant figure in the government. Why Napoleon succeeded in taking power? Personal strength, brilliant leadership, skilled administrative politician, very good at propaganda and self-presentation, emancipation. Backing from the army, political allies, Size, Lucien, Fouché, Talleyrand. वही Talleyrand ex-bishop, Fouché उस क्या था? अच्छा, लूसियन उसका भाई था, प्रेसिडेंट ऑफ द असम्बली था. सही है. तो फूशी के बारे में मैं भूल गया क्या था वो. फॉर्मर एक्सट्रीम जैकोबन था, सर्वाइवर ऑफ द टेरर था, उसने यूज फ्यूचर के अंदर पुलिस नेटवर्क बिठाया था. अच्छा जी. People were tired of instability and war. They wanted law, order, stability, keep gains of the revolution, no feudalism, some equality. Napoleon understood this mood and presented himself as the man who could provide it. Napoleon's reputation and rise to power. अच्छा, यहाँ पे ना नेपोलियन की थोड़ी सी ना हिस्ट्री है. Napoleon was born in Sorcier, which belonged to France. He went to military academy, trained as a soldier, joined army in 93 during the most intense phase of the French Revolution. Many notable officers refused to support the revolution or fled France. This allowed talented middle-class soldiers like Napoleon to rise quickly. Support for revolution government. इटालियन कंपेन हमने पहले पढ़ ली है, और इजिप्शियन कंपेन भी हमने कर ली है. अच्छा, इसकी डेट्स क्या थी. इजिप्शियन कंपेन 98 से 99 हुई है, 96 से 97 इटालियन कंपेन हुई है. अच्छा, अब आगे आ जाता है के पास द कूप ऑफ 99. लूशियन बोनापार्ट, फोशी हेड ऑफ पुलिस, टेलीरेन एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, वॉर टू सीज पावर, फर्स्ट काउंसिल, ठीक है. ओके, अब लास्ट आ जाता है पार्ट पर नेपोलियंस डोमेस्टिक एम्स एंड अचीवमेंट. 3 domestic aims: to gain power, to end revolutionary chaos, to provide effective and unified government. He released political prisoners, allowed many immigrants and priests to return, promoted reconciliation instead of revenge. He declared general amnesty. People could return to France. They obeyed the law. ठीक है. He included people from different political background in government. Cambex, former Jacobin. Lebrun, former royalist. कैम्बैक्रीज फॉर्मर जैकोबिन था, ठीक है. लीब्रन फॉर्मर रॉयलिस्ट था, ठीक है. तो इसने बाकी डिफरेंट कम्युनिटी से भी उठाए हैं. कैम्बैक्रीज, लीब्रन याद कर लें. कैम्बैक्रीज और लीब्रन. लीब्रन आपका रॉयलिस्ट था, दूसरा आपके पास था जैकोबिन था. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, Cambyses, former Jacobin, and Lebrun, former royalist.
द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंसुलेट, कैम्बैक्रीज, एक मिनट, कैम्बैक्रीज एंड लेबरन, याद कर लें। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इट क्रिएटेड द consulate with Napoleon and first council. The plebiscite approved but was mostly symbolic. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड एब्सोल्यूट पावर. He became council for life. He gained right to name his successor. Eventually was declared emperor. Napoleon's authoritarian, ठीक है. He created new ministers. All ministers reported directly to him. He set up a council of state, including his main ministry, people from different political backgrounds. He was very good at spotting talented men and accusing them. He created the Bank of France. अच्छा, उधर दोबारा अगर जब हम इसकी बात करेंगे तो हम अगेन वो लाएंगे लेबरन वाली कहानी, और क्या नाम था उसका, कैम्बैक्रीज वाली. ठीक है. क्रिएटेड न्यू मिनिस्ट्रीज, ऑल मिनिस्टर रिपोर्टेड डायरेक्टली टू हिम. ही सेट अप अ काउंसिल ऑफ स्टेट, मेन मिनिस्टर, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पोलिटिकल बैकग्राउंड्स. ही वॉज वेरी गुड एट स्पॉटिंग टैलेंटेड मैन एंड यूजिंग दैम. ठीक है. इकनॉमी एंड ब्रेड, ही क्रिएटेड द बैंक ऑफ फ्रांस. ही वॉच ब्रेड प्राइस केयरफुली. In 1800, when harvests were bad, he ordered prices to be kept low. This made him look caring, protective ruler, also kept order. In the provinces, he created prefects. Prefects were not elected, were appointed by Napoleon. They reported directly to Paris, were sent to regions far from being birthplace, so they couldn't favor friends. उसने फूशी का इस्तेमाल किया. ठीक है. फूशी तो वो था ना जिसने पुलिस नेटवर्क संभाला था. फॉर्मर जैकोबिन था, फॉर्मर एक्सट्रीमिस्ट था, क्या था. हाँ, यहाँ पे लिखा था ना, फूशी हेड ऑफ पुलिस था. कैम्बैक्रीज लेबरन, कैम्बैक्रीज और लेबरन. अच्छा जी, कहाँ पे थे हम. एक मिनट. हाँ, दिस मेड हिम लुक, ठीक है. आगे क्या था. ही क्रिएटेड प्रीफेक्ट्स वगैरह, सही है. नेपोलियन यूज फोशी पुलिस नेटवर्क जो बताया, टू रिफॉर्म द पुलिस. देर वॉज नो अ लोकल एंड सेंट्रल पुलिस अंडर स्टेट कंट्रोल. नो मोर पावर टू सेंड किलियोट्स, स्पाइस का इन्फॉर्म एंड इन्फॉर्मर्स. Judges were appointed by the central government. The loyalty to Napoleon was checked. This made repression easier. Napoleon supported the radicals. 60 out of 73 newspapers in 1800. Only few, including the official government paper Le Montoyer, remained. Theaters were banned from performing radical plays. ठीक है. Le Montoyer. Napoleon arrived, reviewed all senior generals, kept only those loyal to him. He made sure soldiers were fed and paid, kept the army happy. He limited hatred of conspiration. He won two big victories, Marengo and Hohenlinden. ये याद कर लेते हैं. ठीक हो गया. मोरिंगो एंड ओहिनलिंडन, बस ये लिख देंगे जहाँ पॉसिबल हुआ. अच्छा जी. मोरिंगो एंड होहिनलिंडन, मोरिंगो एंड लोहेलिंडन, कैम्बैक्रीज लेबरन. ठीक है, 4 लफ्ज़. Brought prestige to France, strengthened French control abroad, paintings, official newspaper. Napoleon promoted himself as a hero of France and revolution. By the end of 1800, Napoleon had crushed opposition, centralized power, police, press. ठीक है, he was clearly the dominant figure वगैरह वगैरह. The inauguration of empire 1804 में क्या था, called by the divine providence and by the constitution of the republic. ठीक है. Obedience to law, duty, Christian to this. He becoming ever gave him the more power to national strength, prosperity, or God's support वगैरह वगैरह. Became emperor, military victories. वो वही था मोरिंगा एंड मोरिंगा, और क्या था, ओहेन लिंडन. साइड लाइन सेंसरशिप इंक्रीज. ठीक है. He did this by making middle class hopes met, granting security. ठीक है. हाँ, ये इम्पोर्टेंट था. द कॉन्कॉर्ड विद द रोमन कैथलिक चर्च.
The France was strongly Catholic country, was attacked, lost its land and wealth, saw priests killed or exiled. Revolution even tried to disfranchise France and rebelled when it was attacked. Mm, wanted to in conflict and stop riots using the church as a weapon against him. Reassure people who had brought child land it would not be taken away. Improve relation with Catholic countries abroad, Belgium, South Germany, Italy. Concordat was an agreement between 1801 and 1802, the Napoleon's government and the Pope. There was a formal reconciliation between France and Catholic Church. आगे है आगे क्या है द चर्च रिकॉग्नाइज द नेपोलियंस गवर्नमेंट एज लीगल गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस Catholicism was officially recognized in France. The church could organize public worship freely. The church remained subordinated to state. The state appointed bishops, paid the clergy. The church had influence in primary education but was monitored by the state. Had to swear loyalty to the state. Church had confiscated in the revolution state with their new honors. Other religion like Protestant were tolerated. Clergy were free and preached without punishment. It ended the major source of division in France and made Napoleon more secure in power. It calmed Catholics, especially in the rural area, weakened by royalist hopes since the church no longer supported restoring the Bourbon. It reassured landowners that property was safe. Practical problem solver. ठीक है जी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थे ऑथोरिटेरियन रूल और लीजन दी ऑनर Prefect in each department appointed by Paris not elected. This reported directly to the central government. This replaced local revolutionary bodies and made France more centralized and controlled. Legislative body existed but were marginalized. Real power lay with the first council. Election became meaningless, so popular sovereignty basically disappeared. A new reward for service to the state, give honor, not feudal privilege. Replaced the old hereditary nobility with a kind of merit-based honor system. Legion the honor award दिया जाता था. ठीक है बैंक ऑफ फ्रांस क्या था टू अवॉइड हंगर रॉयड्स एंड सेंट क्लियट स्टाइल रेडिकलिज्म इंप्रूवमेंट ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीफेड ऑर्डर टू इम्प्रूव रोड्स बेटर ट्रेड कम्युनिकेशन ट्रूप मूवमेंट लॉन्ग स्ट्रेट ट्री लाइन बोब Napoleonic legacy stabilized currency and helped solve financial chaos encouraged French manufacturing by limiting foreign competitions. This was one of the big long-term impacts. State controlled secondary education. Curriculum controlled by state. Teachers were trained, paid. Focus on French, math, and practical subjects. Lycees. Around 30 lycees set up advanced education for future administration. Future schools की बात कर रहे हैं. Imperial University 1808 central body controlling organizing the whole education system. But the poor was mostly excluded. Education of girl and women was largely ignored. A form a disciplined, obedient male elite. Okay, France now had a highly controlled bureaucratic state with appointed prefect. The government had a control over education, the press, the police, the justice. The more professional administration revealed revolutionary chaos, equality before the law, and a new elite based on a servant and talent. ठीक है Napoleon versus the Directory. Weak, divided, corrupt. ठीक है स्ट्रॉन्ग क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मच बेटर सिस्टम था. ठीक है Napoleon domestic government both continued and transferred the system developed under the Directory. Like the Directory, he rejected both Bourbon restoration and Jacobin extreme. He protected the gains of 89 such as equality before the law and security of the property and relied heavily on the army. Napoleon went much further in centralizing and strengthening the state, appointed prefect replacing elected bodies, tight press censorship, a reformed judiciary loyal to central government, and a state-controlled education system, created a far more authoritarian and efficient regime than the weak and unstable Directory. Where the Directory struggled to maintain order and economic stability, Napoleon successfully controlled bread prices, stabilized finance through the Bank of France, and offered career of plant. In this sense, the France under Napoleon was significant. एंड ठीक है तो बेसिकली ये कहानी थी. अच्छा एक मिनट यहाँ पे अगर मैं ना
ठीक है। सिविल कोड्स जो थे आपके 1804 मार्च के अंदर आए थे, ठीक है। बिकेम, मैंने तो ये मिस किया ना, नेपोलियन बिकेम एम्पर ऑफ फ्रांस, नेपोलियन एक्सिडेंट फोर्स, ठीक है। तो हम इसका निकाल लेते हैं यहाँ से। कोड नेपोलियन ये बेसिकली सारी चीज़ें थी कोड नेपोलियन में थी, ठीक है। Another major reform which were both necessary and ultimate very popular was became known as Napoleonic Code. The civil and the criminal legal system in France was a complex mess. There had been about 400 different legal systems in France. Regions and towns had their own laws. The church and some groups such as merchant had their own rules. Some noble, for example, would be exempt from certain laws. The revolution had abolished many but not of these old systems. Although the new law had been passed by the various assembly between 89 and 89, many of them now unnecessary and discredited. The legal system in France needed radical reform if the new regime was to convince the France people that it could effectively govern the country. Almost most of the work remaining the legal system was done by others. Napoleon realized its importance and ensured it happened and took credit for it after its success was proven. Later claimed it one of the greatest achievements. Reduced equality before the law, freedom of religion, freedom of conscience, and of feudalism, the law with the right to power trial, freedom to choose one's own profession. Critics के कहते favored the middle class, was biased in favor of owner of land property and neglected the interest of industrial wealth, tended to promote the interest of the state, gave undue authority of husband or father over women, offered title to the poor, favored employer over the worker. While the Code and Concord stand out as the lasting reform, particularly in the years before the war again in 1805, made any other effort to end the problem that had faced. There were real improvement in the economy in 18 and the Bank of France was formed to bring order and stability to the banking system and French currency and to bring an end to the problem of secondary. He ended the recorded forced loan cycle of inflation and deflation. He ensured the state's debt were paid on time. In 1802, there was a balanced state budget with income matching expenditure, with good administrative in the form of prefect chosen for their ability. A sensible and fair system of taxation was created. Good harvest also helped increasingly. Napoleon ensured that he gave the people no ground to oppose them. ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट एक बट अगेन डेट्स की तरफ आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं फोकस करता हूँ। 1804 मार्च के अंदर पब्लिश की गई थी, ठीक है। 1804 के अंदर वो एम्पर बना है और 14 से 15 उसको एग्जाइल के अंदर भेज दिया गया, ठीक है। तो अभी हमने डेट्स वगैरह वैसे देख ली हैं। तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया इसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। बस ये बेसिक बेसिक जो टर्म्स होती हैं साथ साथ ये साथ साथ रहती हैं याद करने के लिए। कॉम्बैक्रीज, लिब्रन, ठीक है। नीचे भी हमने किया था एक मोरिंगा, मोरिंगा एंड होहेलिंडन, मोरिंगा एंड होहेलिंडन। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह याद होती हैं, कैम्बैक्रीज, लिब्रन, ओहेलिंडन। तो ये तो करनी पड़ेंगी। कोप ऑफ रक्टिडोर था आपके पास 97 के इलेक्शंस। ठीक है, लेट मी सी अगर कुछ इंपॉर्टेंट रह गया हो। एम्बोबॉय प्लॉट, रिपब्लिक ऑफ इक्वल्स, फिर आपके पास था 97 द कूप ऑफ रक्टिडोर, फिर आपके पास 99 का कूप ऑफ प्रियारल, राइट। फिर आपके कूप ऑफ 18 ब्रो में 99 का, फिर आपके पास था, आपके पास थी इटालियन कंपेन 96 97 और अगली इजिप्ट कंपेन है। ठीक है, कैम्बैक्रीज, लेब्रन, और वो जीते किस किस में थे, मोरिंगा एंड ओइलिंडन, ठीक हो गया। फिर आपके पास कनकॉर्डेड और आपके पास फिर एंड हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सिलेबस तो यहीं तक था। एक बार डेट्स वो देख लेते हैं रेड कलर के अंदर जो बड़े से पैराग्राफ थे। आगे आई गेस ये, अच्छा जी
बीस सितंबर 10 अगस्त 20 जून अप्रैल में वॉर डिक्लेयर्ड ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो गया। CPS क्या था? कमीशन ऑफ पब्लिक सेफ्टी। तो इस तरह की सारी चीज़ें ना एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक हो गया। आई थिंक मेरे हैंड से चैप्टर कवर हो गया। अल्लाह हाफिज़।